दोस्तों आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है वाई बल्ब डीम व्हेन मोटर आर हैवी लोड ऑन। जब भी हम किसी मोटर या हैवी लोड को ऑन करते हैं तो उस टाइम पर बल्ब डीम क्यों हो जाता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को हम काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्लियर कर लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो। देखिए हमारे घरों में जो लोड कनेक्ट किया जाता है वह पैरेलल कनेक्ट किया जाता है और पैरेलल कनेक्ट करने के कारण वहां पर जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वह कांस्टेंट होता है। दैट मींस सभी लोडों पर वोल्टेज सेम जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बल्ब है, फ्रिज है और मोटर है, सभी को हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। पैरेलल कनेक्ट करने के कारण तीनों लोड पर जो वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट हमने लिया है, अब बल्ब पर भी 220 वोल्टेज आएगा, फ्रिज पर भी 220 वोल्टेज आएगा और मोटर पे भी 220 वोल्टेज सेम वोल्टेज रहने वाला है। चलिए हमारा यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। सभी लोड पैरेलल होते हैं, पैरेलल होने के कारण टर्मिनल वोल्टेज वहां पर कांस्टेंट होता है। अगला कॉन्सेप्ट हम समझे। देखिए यदि हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो वोल्टेज को इंक्रीज करने के कारण वहां पर करंट भी इंक्रीज होता है। यदि हम मोटर के केस में समझे, देखिए वोल्टेज इंक्रीज करंट इंक्रीज, करंट के इंक्रीज होने से मोटर की स्पीड भी इंक्रीज होगी। यदि हम बल्ब की कंडीशन में समझे तो यदि वोल्टेज इंक्रीज होगा तो बल्ब की ब्राइटनेस भी इंक्रीज होगी। यह हमें ओम्स ने बताया। ओम्स ने क्या कहा, यदि हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट इंक्रीज होगा, यदि हम वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में करंट भी डिक्रीज होगा। यह काफी इंपॉर्टेंट है। बल्ब के केस में देखिए यदि वोल्टेज इंक्रीज होगा तो बल्ब की ब्राइटनेस इंक्रीज होगी, यदि वोल्टेज डिक्रीज होगा तो बल्ब की ब्राइटनेस डिक्रीज होगी। मोटर के केस में क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो मोटर की स्पीड इंक्रीज होगी, वोल्टेज डिक्रीज हुआ तो मोटर की जो स्पीड है वह डिक्रीज होगी। अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होता है वो हाई होता है। जैसा कि हम जानते हैं जब भी मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो मोटर का जो फुल लोड करंट होता है, एफएलसी करंट होता है, उससे मोटर 3 to 5 टाइम करंट ज्यादा लेती है, जो कि काफी बेसिक है। चलिए हमारे तीनों बेसिक क्लियर हो चुके हैं। सभी लोड पैरेलल कनेक्ट होते हैं जिससे टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट होता है, वोल्टेज के इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज होता है और मोटर का स्टार्टिंग करंट हाई होता है। चलिए अब हम इसका कैलकुलेशन के जरिए समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बल्ब उसका जो एम्पियर है वो 1 एम्पियर लेता है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 220 ओहम है। फॉर एग्जांपल हम समझ रहे हैं। और हमारे पास जो फ्रिज है वो यदि 4 एम्पियर करंट लेता है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 55 ओहम है। फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम समझ रहे हैं। यदि हमारे पास जो मोटर है वो 5 एम्पियर करंट लेती है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 44 ओहम है, तो उस कंडीशन में उन लोड को चलने के लिए कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी हम समझ लेते हैं। देखिए वोल्टेज कैलकुलेशन करने के लिए हम ओहम्स लॉ लगा रहे हैं, V = IR। सबसे पहले बल्ब के केस में हम समझे तो देखिए बल्ब का एम्पियर 1 एम्पियर है और रेजिस्टेंस जो कि फिक्स्ड होता है 220 हमने माना, तो यहां पर देखिए बल्ब को चलने के लिए 220 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। यदि फ्रिज के केस में हम समझे तो फ्रिज का एम्पियर 4 है और रेजिस्टेंस 55 है, उस कंडीशन में फ्रिज को चलने के लिए भी 220 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। मोटर के केस में भी यदि हम समझे तो उसका एम्पियर 5 एम्पियर है और रेजिस्टेंस 44 ओहम है, उस कंडीशन में मोटर को चलने के लिए भी 220 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी यदि वह सिंगल फेज मोटर है। देखिए नॉर्मली यदि हमारे पास सिंपल लोड रन करता है तो वो 220 वोल्ट पर रन करता है। अब जैसा कि हम जानते हैं जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग में मोटर उसका एफएलसी करंट का 3 to 5 टाइम करंट ज्यादा लेती है। फॉर एग्जाम्पल हमने माना मोटर स्टार्टिंग में 7 एम्पियर यदि करंट लेती है तो उस कंडीशन में क्या होगा हम समझ लेते हैं। देखिए मोटर ने जो 7 एम्पियर जो करंट ले रही है वो जस्ट 5 to 10 सेकंड के लिए ही लेती है। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाती है मोटर नॉर्मल स्पीड पर रन करती है जिससे उसका एम्पियर जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। देखिए यदि मोटर 7 एम्पियर करंट ले रही है तो रेजिस्टेंस वहां पर सेम रहेगा, तो 7 × 44 यदि हम करते हैं तो वहां पर मोटर को रिक्वायर्ड वोल्टेज यहां पर 308
308 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी जब मोटर को स्टार्ट किया जाएगा, स्टार्टिंग के 5 to 10 सेकंड। अब देखिए जब मोटर को स्टार्ट किया गया तो वहां पर मोटर को रन करना 220 वोल्ट पर, बट स्टार्टिंग में मोटर कितना एम्पेयर ले रही है, 7 एम्पेयर ले रही है, जिसके कारण वहां पर वोल्टेज भी इंक्रीज हो गया। अब देखिए जो 308 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है और मोटर जो ज्यादा करंट ले रही है स्टार्टिंग में, ये ज्यादा करंट कहां से लिया जाएगा, या तो बल्ब से लिया जाएगा, फ्रिज से लिया जाएगा, या जो भी हमारे घर पे लोड कनेक्ट होते हैं वहां से ये करंट को शेयर किया जाएगा। अब देखिए मोटर वहां पर ज्यादा करंट ले रही है तो बल्ब और जो भी लोड पैरेलल कनेक्ट है वहां से सारा करंट शेयर होगा। फॉर एग्जांपल बल्ब यदि 1 एम्पीयर करंट लेता है तो जब मोटर स्टार्ट होती है तो वहां से बल्ब का करंट भी डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल हमने माना बल्ब अब 0.4 एम्पीयर करंट ले रहा है, रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, उस कंडीशन में देखिए बल्ब को कितना वोल्टेज मिलेगा, 110 वोल्ट मिलेगा जब मोटर स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लेगी। देखिए जब मोटर करंट ज्यादा ले रही है तो बल्ब से ये करंट शेयर किया जाएगा, जब बल्ब से करंट शेयर किया जाएगा तो वहां पर वोल्टेज डिक्रीज होगा। और जैसा कि हमने देखा कि वोल्टेज यदि डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में बल्ब की ब्राइटनेस लो होगी या डिम होगी। देखिए यदि हमारा वोल्टेज डिक्रीज हुआ तो ब्राइटनेस डिक्रीज, यदि हमारा वोल्टेज इंक्रीज होता है तो ब्राइटनेस भी इंक्रीज होती है, क्योंकि वहां पर वोल्टेज के साथ करंट इंक्रीज और डिक्रीज होता है ओहम्स लॉ से। अब देखिए जब मोटर 5 to 10 सेकंड बाद नॉर्मल कंडीशन में रन करेगी तो मोटर नॉर्मली 5 एम्पीयर करंट लेगी। यदि वो एम्पीयर नॉर्मल लेती है तो वोल्टेज भी नॉर्मल रहेगा। यदि वोल्टेज नॉर्मल रहता है तो देखिए बल्ब को भी फुल एम्पीयर मिलेगा और जो भी लोड कनेक्ट है उसे भी फुल एम्पीयर मिलेगा, जिससे एक बार मोटर स्टार्ट हो जाने के बाद हमारा जो बल्ब है वो नॉर्मल ब्राइटनेस के साथ ग्लो होता है। तो बल्ब के डिम होने का जो मेन रीजन है वो वोल्टेज ड्रॉप है। वोल्टेज ड्रॉप क्यों है? क्योंकि मोटर स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लेती है, जिसके कारण वहां पर ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट होता है ये अदर लोड से शेयर होता है, जिसके कारण हमारे पास जो अदर लोड पैरेलली कनेक्ट है वहां पर वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिसके कारण बल्ब हमारा डिम ग्लो करता है। यदि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको किस तरह से बताना है हम समझ लेते हैं। देखिए जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो मोटर स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लेती है। जब मोटर ज्यादा करंट लेती है तो हमारे घरों में जो भी लोड कनेक्ट किए जाते हैं वो पैरेलली कनेक्ट किए जाते हैं। यदि पैरेलल लोड को कनेक्ट किया गया है तो जो करंट है वो करंट शेयर होता है अदर लोड से। देखिए मोटर को जो ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है वो अदर लोड से दिया जाएगा, जिसके कारण करंट के कम होने से वहां पर वोल्टेज भी कम होगा, जैसा कि हमें ओम्स ने बताया। अब देखिए वहां पर यदि वोल्टेज कम हुआ है तो उसी के साथ जो बल्ब की ब्राइटनेस है वह भी डिम होगी या लो होगी। तो यही मेन रीजन होता है कि जब भी किसी हेवी लोड को या मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो उस कंडीशन में मोटर 5 to 10 सेकंड के लिए ज्यादा करंट लेती है, और एक बार जब नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है तो उसके नॉर्मल करंट के साथ रन करती है। तो जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो जो ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो अदर लोड से शेयर होती है। अब जब करंट शेयर होगा तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप के कारण ही आपका बल्ब डिम ग्लो करता है। यदि आपको इंटरव्यू में बताना है एक शब्द में तो आप यही कह सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप के कारण हमारा बल्ब डिम ग्लो करता है। उम्मीद है छोटे से वीडियो में आपको क्लियर हुआ हो मोटर या हैवी लोड को ऑन करने पर बल्ब क्यों डिम ग्लो करता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। आज के लिए